बार बम्बई में हुआ, कई बार माउंट आबू में हुआ, जब अपना ये आश्रम भी नहीं था शायद हरिद्वार में। प्रतिभा माँ इत्यादि जो पुराने साधक ये सब उस समय से शिविरों के क्रम में निरंतर आध्यात्म यात्रा के साथ चल रहे हैं। कुछ लोग हैं जैसे हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, सक्सेना जी है, इस बार नए आए हैं प्रथम। वैराइटीज एक्सपीरियंस वाले सब महापुर है। नीरजा माँ हमारे दो तीन शिविर से आ रही, 2 शिविर से इसका दूसरा शिविर है। देवी माँ हमारा एकदम प्रथम शिविर है उनका। तो इस प्रकार से विचित्र अनुभव से संपन्न, नाना प्रकार के अनुभव से, आध्यात्मिक योग्यता से, आध्यात्मिक साधना से, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, पारिवारिक, लौकिक बैकग्राउंड से एक साधकों का समूह, जिसमें अपने ढंग की एक वैरायटी होती है, उपस्थित रहते हैं। इस बार गुप्ता परिवार किसी अनिवार्य कारण से नहीं आ पाया, नहीं तो प्राय कई वर्षों से हरिद्वार में मेरे ख्याल में जब से साधना शिविर चलता है निरंतर, हर बार गुप्ता परिवार के पूरे सदस्य बड़े श्रद्धालु हैं, बड़े भक्त हैं, वेदांत में, शास्त्र में, संतों में बड़ी निष्ठा रखने वाले हैं। इस बार वो परिवार पूरा नहीं आ पाया। तो जिन्होंने भी जो अनुभव रहा, सबको तो मौका देना संभव नहीं है, परंतु कुछ चयनित प्रतिनिधि जो हम सब लोगों के प्रतिनिधि के रूप में अपने उद्गार प्रकट करेंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। एक समष्टि साधु भंडारा है। इस इलाके के लगभग जितने आश्रम हैं, सब आश्रमों के साधु निमंत्रित हैं। इसके अलावा भूपतवाला, रानी गली, कनखल, सब आश्रमों से साधुओं को निमंत्रित किया गया। तो कल जो भी साधक अपने यहाँ शिविर में भाग लिया, हम सब लोगों को बड़ा सौभाग्य कि इतने सब संत महापुरुष पधारेंगे। मंडलेश्वर भी होंगे, महंत भी होंगे, आचार्य भी होंगे, तपस्वी साधु भी होंगे। उनमें इन सब साधकों का, महापुरुषों का दर्शन करने का सुअवसर मिलेगा। तो ये आप लोगों की तरफ से और आप लोगों का ही भंडारे का आयोजन है साधुओं के लिए। इसलिए हम सब लोगों का ये सामूहिक कर्तव्य है कि यहाँ जो भी महापुरुष बाहर से पधारे, संतुष्ट होकर के मन से आशीर्वाद देते हुए यहाँ से जाए। इसलिए हम सब लोग कल अपने अपने, कल तो ध्यान सत्र भी सुबह नहीं है, स्वाध्याय भी नहीं है, 10:15 बजे से शुरू होगी। उससे पहले जो लोग समर्थ हैं शारीरिक रूप से, कहीं भी आश्रम में यदि आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा साफ सफाई होना चाहिए, आपका अपना शरीर परमिशन करता है तो अपने शरीर से, नहीं तो किसी योग्य अधिकारी को, योग्य व्यक्ति को बता करके कि यहाँ गंदगी है, बाहर से लोग आएगा तो हमारा खराब लगेगा, आश्रम का खराब लगेगा, गुरु जी का खराब लगेगा, साफ सफाई होनी चाहिए। जब पंगत इत्यादि होंगे तो पहले बाहर से आए हुए अतिथि लोग प्रसाद ग्रहण करके जाए। ऐसा नहीं कि प्रथम पंगत की घंटी बजी और हमें जाकर के जितनी कुर्सियां थी हम ही लोगों ने कब्जा कर दिया, बाहर के लोग इंतजार करते रहेंगे। ऐसे आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग सुशिक्षित, सुसंस्कारित व्यक्ति हैं, फिर भी जस्ट ख्याल रहे, इसलिए मैं आपको स्मरण दिला देता हूँ। तो खूब श्रद्धा से, खूब भक्ति से कल के भंडारे का आयोजन हो, सब संत महापुरुष लोग खूब प्रसन्न होकर के जाए और ठीक 10 बजे तक आप लोग तैयार हो जाइएगा। कल अनेक महापुरुषों का वक्तव्य होगा, तो सबके विचार सुनने का मौका मिलेगा, सबके सत्संग का लाभ भी मिलेगा। तो कल का कार्यक्रम भी बड़े सुनियोजित ढंग से
और आप सब लोगों के सहयोग से सुव्यवस्थित हो, इसकी हम कामना करते हैं। और दूसरी एक बात चीज और है कि आप लोग सब पके पकाए फल हैं। ज्यादा निर्देश, गाइडेंस, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, परंतु हमारी जो माताएं हैं उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि कल जो बाहर हम लोग वस्त्र सुखाते हैं, इधर जहां पर कपड़े सुखाने की व्यवस्था है, या तो 12 बजे के बाद धो के सुखाए, या सुखाए तो 9:30 पौने 10 बजे तक फिर वापिस उठा लें। और माता हो, भाई हो, जो भी हो, तो लटकते हुए कपड़े फिर अच्छे नहीं दिखते, बाहर से लोग आएंगे तो इसका थोड़ा आप सब लोग ख्याल रखें, साफ सफाई का थोड़ा ख्याल रखें। और आए हुए महापुरुषों को पहले बैठने के लिए जगह दें, स्थान दें, उनको भी असुविधा ना हो, इसका ख्याल रखें, तो बड़ा अच्छा भंडारा होगा। अब इस सत्र को आरंभ किया जाए। सत्यवत स्वामी जी भी आ गए हैं। वंदे गुरु परंपरा। ओम शांति शांति शांति। गुरुजनों की कृपा से और ईश्वर के असीम अनुग्रह से यह हमारा पूरा साधना शिविर बहुत ही इवेंटफुल और बड़ा डायनेमिक रहा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। जो वक्तव्य विषय थे, गुरुदेव का सुबह शांति मंत्रों का एक गंभीर अनुशीलन पूर्वक चिंतन, भज गोविंदम में भगवान भाष्यकार की चेतावनी भरी शब्दावली ने मानव की चेतना को जागृत कर देने वाला संदेश, भगवती गीता माँ का अर्जुन के प्रश्न और भगवान के उत्तरों के माध्यम से अनुशीलन, तो एक बड़ी मीनिंगफुल यात्रा रही। और सबसे जो बहुमूल्य चीज रही वो है गंगा माँ की कृपा और गंगा माँ के किनारे पर बिताया गया ध्यानार्थ जो क्षण है, अनुभव स्मृतियों का खजाना है। सायंकालीन प्रश्नोत्तरी पर्व अपने आप में साधकों की जिज्ञासा को शांत करने वाला एक स्रोत है। पहले दिन हमने कहा था कि जैसे शरीर का पंचकर्मा होता है, ऐसे ही मन का पंचकर्मा है। 3 सत्र, ध्यान सत्र, प्रश्नोत्तरी सत्र। तो मैं नीरजा माँ से निवेदन करूंगा कि 2-3 मिनट में नीरजा माँ ने जिस प्रकार से इस पूरे शिविर को अनुभव किया और जैसा उनका अनुभव रहा, हम सब लोगों के साथ शेयर करेगी हमारी दिल्ली से पधारी हुई आदरणीय नीरजा माँ। हाथ पैर कांपेगा तो क्या होगा खड़े होने से? या कुर्सी दे देगा बैठने, खड़े होकर बोलूंगा ठीक उधर सामने है। नहीं भी कांपेगा तो हम डर के कब ये बाबू माइक उधर कर दो। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम स्वामी, प्रणाम स्वामी जी। ये मेरा सेकंड शिविर है जो मैंने अटेंड किया है और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर आकर जो 7 डेज का जो एंटीबायोटिक कोर्स मिलता है वो हमें तैयार कर देता है कि वापस जब संसार में जाए तो उसके जो वेग हैं उसको अच्छे से संभाल सकें। ज्ञान और भक्ति का पूरा एक पैकेज मिल जाता है और आपसी जो साधकों के बीच में जो मेल जोल रहता है, यहाँ की व्यवस्था है, ऐसी
बहुत से क्षण हैं जो इतनी डीपली टच कर जाते हैं। एंड यकीन मानिए, मैं पिछले शिविर में भी हुआ था, इस बार भी कम से कम 2 दिन तक तो अपनी बेटियों को यहाँ की बातें ही बताती रहती हूँ और वो भी इंस्पायर हों। और गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा तो मैं चाहूँगी कि अगले शिविर में मैं अपने हस्बैंड को भी लेकर आऊँ और वो भी यहाँ से उतने ही इंस्पायर हों, उतने ही मोटिवेट हों जैसे हर बार मैं यहाँ से होकर जाती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। आप आए, आपके हस्बैंड आए, आप सब परिवार आए, कुटुंब सहित आए, आपका स्वागत है साधना शिविर में। आप में इस बार काफी प्रतिभागी जो नए आए हैं, तो ब्रिगेडियर साहब एक सिंसियर साधक हैं, चिन्मय मिशन से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उनका नाम भी हमको पता नहीं, ब्रिगेडियर साहब के नाम से ही हम लोग जान रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपका जो भी अनुभव है 2-3 मिनट में आप सामने ब्रिगेडियर साहब। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं लखनऊ से आया हूँ। पर मेरे फादर की आर्मी में थे, वो भी कर्नल थे पुराने ज़माने में। तो हम लोगों का कोई प्लेस नहीं होता है। जैसे मेरा जन्म हुआ अमृतसर में, पढ़ाई लिखाई कभी जबलपुर, कभी दिल्ली। और पढ़ाई लिखाई में एक बहुत बड़ी कमी जो महसूस करता हूँ मैं, जो हम लोगों के हिंदुस्तान में मेकाले एजुकेशनल सिस्टम का एक ड्रॉबैक है, उसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। जो कि बड़ी मुश्किल से आजकल थोड़ा हिंदी बोलने में सीखा है, क्योंकि पूरा जीवन जो था स्कूलिंग इंग्लिश में हुआ। सेंट कोलम्बस में पढ़े, मार्टिनी कॉन्वेंट में पढ़े दिल्ली में, तो हिंदी से कुछ ज़्यादा संपर्क नहीं हुआ। संस्कृत आउट ऑफ क्वेश्चन था। रिटायरमेंट के बाद ऐसे ही सोचा कि पहले हिंदी सीखें, तो कोशिश करना शुरू किया। पर मेरे ख्याल से अपने अवधेश जी ने बहुत सही बताया कि ग्रामर अभी स्टेज में पढ़ना से कोई फायदा नहीं है। तो आई टुक अ डिसीजन कि भाई जो है जैसे है वैसे ही ठीक है। फॉर्चुनेटली चिन्मय मिशन से जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि वहाँ पे भी हम लोग के जो गुरुदेव एड्रेस किए जाते हैं, स्वामी चिन्मयानंद, वो हिंदी नहीं जानते थे पर संस्कृत जानते थे और उनके सारे प्रवचन इंग्लिश में ही होते थे। और ही वाज अ वेरी पावरफुल स्पीकर। दोज वर वर्ड हिम। आई हैड द गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग हिम इन पर्सन, वो भी एक्सीडेंटली। मेरे को गलती से आर्मी हेडक्वार्टर ने बॉम्बे भेज दिया और एक छोटा कोर्स के लिए आईआईटी बॉम्बे में भेज दिया गया। वहाँ पे जाने पे मालूम पड़ा कि वो कोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से था और मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो वहाँ के डायरेक्टर से हम लड़ने की बहुत शुरू से आदत रही। तो हम डायरेक्टर के सीधे कमरे में चले गए और उसको बोला कि ये क्या है, हमारे को क्यों भेज दिया गया, कुछ समझ ही नहीं आता है। और उसने कहा कि फिर चिट्ठी निकाली गई, जो डिटेलमेंट हुआ था उस पर साइन था लेफ्टिनेंट जनरल सुंदर जी। और जब तक ये मैं वहाँ पहुँचा तब तक वो चीफ बन गए थे, आर्मी के चीफ बन गए थे, जनरल सुंदर जी। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। तो उन्होंने जब नाम देखा कि उन्होंने साइन किया हुआ चिट्ठी है, तो अब उनकी चिट्ठी को कौन गलत बताए। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है कि आप 7 दिन छुट्टी कर लीजिए, 6 हफ्ते का था। कि मैं अपना स्कूटर लेके गया था, आई एम टॉकिंग ऑफ 77। तो स्कूटर लेके गया था और वहाँ पे स्कूटर से जब जा रहा था तब तक अचानक हमको वहाँ पे शिवलिंग मंदिर के ऊपर जो है वो दिखा और उससे अट्रैक्ट होके हम ऊपर पहुँच गए और दैट इज हाउ आई गॉट कनेक्टेड टू चिन्मय मिशन। मेरा कहने का ये है कि जैसा हम लोगों ने बताया कि हर आत्मा जो बताई गई है
ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हम लोग जो एक जगह पे जब इकट्ठे होते हैं तो ये कुछ प्रारब्ध होता है, कुछ कृपा होती है भगवान की। और हम लोगों के शायद संचित वर्ड इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, संचित कर्म या संचित फल है जो इस स्वरूप में आते हैं। जैसे ये शिविर मिला, रोड खुदी हुई है, अंदर आने जाने का दिक्कत है, पर फिर भी जो यहाँ पे वातावरण मिला वो मतलब डिस्क्राइब करने से वर्ड्स कम पड़ जाएंगे शायद। बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी की जो सादगी दिखी, जो हंसमुखपन दिखा, वो भी एकदम यूनिक है। और ये भी पहली बार हमने देखा कि अवधेश जी गुरुजी का भी लिंक पुलिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक यूनिक कि गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप, it is not strict discipline, hierarchy, but it is that friendliness where you have the friendliness but not familiarity. There is a difference between the two, where people start taking liberties of being familiar to the person on top. तो वही डिसिप्लिन। और अपने सोम महाराज ने तो ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जो कि हमारे लिए तो शुरू से ही कनेक्टेड है। आर्मी का और गीता का बहुत क्लोज कनेक्शन है। और भगवान की ऐसी कृपा रही कि 1970 में मैं अगरतला में ही मेरी सर्विस शुरू हुई थी, जहाँ पे आश्रम का मतलब आपके यहाँ का एक आश्रम वहाँ पे भी है। और जहाँ तक इस साधना या मैं कहूँगा कि जो भी मेरे लाइफ में अचीवमेंट है, वो केवल एक हमारे स्वामी जी थे जो कि पहले तो वो गंगा जी के किनारे ही रहते थे। उनके कमंडल था, उसमें 2 वस्त्र उनके होते थे और कुछ नहीं था उनके, मतलब कोई मटेरियल चीज कुछ नहीं, वो घूमते रहते थे। बट अल्टीमेटली उन्होंने एक बनारस में 3 कमरे का छोटा सा घर बनाया था। तो उन्होंने ही मेरे को एक मंत्र दिया कि तुम इसका जप करो, इससे तुमको फायदा होगा। और उस जप का ही पावर रहा जो भी मैंने अचीव किया लाइफ में। वो एक्चुअली जैसे जैसे समय गुजरा और एक से एक लोगों से थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, तब रियलाइज किया कि एक्चुअली ये मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक्चुअली वो जप का तप और जप का जो पावर था वो हमारे थ्रू बस केवल एग्जिबिट हो रहा था या वर्क कर रहा था। और उसी से जो भी अचीव कर पाए या जो भी कर पाए वो मिला। बीच में एक हमारे को आर्मी के भी शायद पता नहीं आप लोग शायद नहीं जानते हो, बट आजकल तो गूगल में सब सर्च करेंगे तो हमारे यहाँ आर्मी में भी जो अध्यात्म है इस पर बहुत बल है। और एक्चुअली पीपल रीड इट, वी लिव इट, देयर इज अ डिफरेंस इन द टू। I have also felt when bullets have gone by my ear side, वो गर्म हवा कानों में लगी हुई है, जो बम्स फटे उसके स्प्लिंटर्स जो उड़े, पर भगवान की ऐसी कृपा की कुछ नहीं हुआ। क्योंकि एक बड़ी प्रेयर थी 71 की वॉर के पहले कि भगवान मरना ठीक है, जब मरना है तो क्लीन डेथ आ जाए, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट आदमी इंजर हो जाए, दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाए, लेम हो जाए। और बुलेट्स के अलावा हम लोगों का काम है माइनफील्ड्स निकालना, माइनफील्ड लगाना। तो माइनफील्ड में भी हम घुस गए हैं, वहाँ से निकली माइन, तो भगवान की कृपा की कोई डैमेज नहीं हुआ। तो ये भगवान की कृपा का जो असर ये बहुत शुरू से लाइफ में हमारे को दिखता रहा, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट था, जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ पे बहुत, जितने लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब के पास मैटर बहुत है, बहुत देर तक सुना जा सकता, उन्हें इतना वास्ट एक्सपीरियंस है सारा। तो हमारा जो ये सत्र है शिविर केंद्रित है कि आपका कैसा अनुभव रहा, आपको साथ कैसा लगा है। बहुत अच्छा। सक्सेना साहब भी हमारे नए पधारे हैं, यदि 2 मिनट अपना अनुभव बता सके
तो DRDO के साइंटिस्ट हैं और बड़े शांति से माने बिना शब्द किए हुए तो आदमी इतने शांति से जी सकता है। माने देखने से ऐसा शांति का अनुभव होता है 2-4 मिनट में आपका जो शिविर का अनुभव है। हरिओम, प्रणाम। गुरुजनों को प्रणाम है, साधकों को नमन है। परमार्थ साधक संघ में ये हमारा पहला अवसर था आने का और इस शिविर का, और बहुत ही आनंदमय ये शिविर रहा। नेक्टेरियन जिसे कहते हैं, ब्लिसफुल एंड नेक्टेरियन। कहते हैं कि अनेक जन्मों का पुण्य संचित हो जाए तब जाकर कभी वेदांत श्रवण का अवसर मिलता है। और हम सब लोग बहुत लकी हैं कि एक समर्थ गुरु परंपरा के सानिध्य में शास्त्र प्रमाणों पर आधारित पूरा चिंतन गंभीरता से हम उसको एसिमुलेट कर पाए, हमारे ऊपर वो मिला हमको, बहुत दुर्लभ चीज। शिविर का वो बहुत अच्छा रहा, एकदम डिवाइन था, टोटली एब्सोल्युटली ब्लिसफुल, अमेजिंग। और बीच में प्रश्नोत्तर सेशन चल रहे थे कई सारे, तो लोग पूछ रहे थे कि हमारी गति तेजी से कैसे बढ़े आगे, कई लोगों का ये प्रश्न था। और हम अपने अपने कर्तव्य कर्मों में लगे हुए हैं, तो वहां से हम कैसे फास्ट मूव कर पाए परमार्थ दिशा में। तो मुझे लगता है कि इस तरह के शिविर अपने आप में इतने समर्थ हैं कि हमारी जो साधन चतुष्टय संपत्ति है वो बढ़ाते हैं, हमारा अधिकार बढ़ाते हैं। शिविर में आने मात्र से हमारी वो संपत्ति बढ़ती है और हमारा अधिकार बढ़ता है उस गति की तरफ, जिस गति की तरफ शास्त्र प्रमाण और गुरु की कृपा से हम गति करके उस परमार्थ सत्ता में भ्रमण कर सकते हैं, उस परम तत्व की तरफ। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। धन्यवाद सभी को, प्रणाम। हरिओम। बहुत सुंदर। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे जो देवी माँ हैं बहुत दूर से आए, বাংলাতে বলবেন 2 মিনিট বলবেন, যেমন ফিল করলেন তেমন বলবেন। আর এটাতে আর কি আছে, ভয় করার কি আছে, চিন্তা করার কি আছে? পাটা যদি বেশি কাঁপে তাহলে বসে বলতে কোনো চিন্তা নেই। প্রণাম গুরুজি, প্রণাম দুজন মহাপুরুষ স্বামী অবধেশ মহারাজজি এবং আমার স্বামী। আমার এখানে আসার আমি সরি আমি বাংলায় বলছি। আমার এখানে আসার পেছনে আমার তিনজন মহারাজজি গুরুজি ওনাদের অনেক ইয়ে আছে। তারপরে আমার মেয়ে আর আমার হাজব্যান্ডের অনেক সাপোর্ট এখানে আসার জন্য। আমি প্রথমে ভাবতেই পারিনি আমি এখানে আসবো এই শিবিরে। তা আমি বেশি লেন্দি করছি না, তবে আমি একটা কথাই বলবো, আমার অনুভূতিটা এটা আমি জানি যে আমি সাংসারিক জীবনে থেকে এখানে যে এসে আমি যে উপলব্ধিটা পেয়েছি, এটা আমার জন্য একটা ডিফারেন্ট, কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম গৃহস্থ জীবন সাধনার পথে যে রাস্তাটা আর কি। তো এই অনুভবটাই আমি নিয়ে যাচ্ছি। আমার এই প্রার্থনা যে আমি নেক্সট শিবিরে যদি আসতে পারি আমার হাজব্যান্ডকে নিয়ে, এটা হবে আমার আরেকটা প্রাপ্য। আর এই বলে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে, এখানে অর্গানাইজেশন যারা করেছেন অনেক 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 ধন্যবাদ। মানে এত ভালো লেগেছে, এত শান্তির একটা জায়গা, সত্যি আমি খুব আনন্দিত এবং আপনাদের সবাইকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি। এগুলো আমি শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। खूब उत्साहित देवी माँ तो लगभग तो समझ गए होंगे सब लोग। उनको यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा। उनकी ऐसी परिकल्पना नहीं थी कि इतना अच्छा भी हो सकता है, और उनकी इच्छा है कि अगली बार अपने हस्बैंड के साथ आए। असल में उनके हस्बैंड इस
विशेष करके आध्यात्मिक धर्मों में बहुत सक्रिय व्यक्ति हैं। पिछले साल हम लोग जब इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड पे ट्रिप में मैं गुरुदेव के साथ गया था, तो बीच में गुरुदेव 15-20 दिन के लिए अमेरिका चले गए थे। मैं इंग्लैंड में अकेला ही था, तो हमको संभाला उनके हस्बैंड ने, हमको ले गए जगह जगह। एक कहाँ स्कैंडवेला में काली माँ का मंदिर है, दिखा करके लाए। और ऐसे भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़ करके सेवा कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि गंगा माँ आपको ये आशीर्वाद करेंगे कि आप और आपके पतिदेव दोबारा आकर के अवश्य इस शिविर में भाग ले, इसका अंश ग्रहण करें। लगभग 8:15 हो गया है। अब सबको तो समय देना संभव नहीं है। बहुत सारे लोगों का खून गर्म हो रहा मुझे पता है, परंतु समय की सीमा है। सबके प्रतिनिधि के रूप में मैं प्रतिभा माँ से आह्वान करूँगा। एक दीर्घ काल साधना शिविर का जिनका अनुभव भी है, ऑर्गेनाइज करने का भी अनुभव है, अटेंड करने का भी अनुभव है, और इस पूरी यात्रा के साथ चलने का एक उनके पास अनुभव है। बाकी सब साधकों के प्रतिनिधि के रूप में 2 शब्द शिविर के बारे में हमारी आदरणीय प्रतिभा। हरिओम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। अवधेश महाराज, सोहम महाराज प्रणाम। आप सभी को मेरा नमस्कार। 2010 से ही आश्रम यहाँ पे है और तब से ये शिविर हो रहे थे, लेकिन बाबा के जाने के बाद ये रेगुलर 2 शिविर का परिकल्पना हुई। एक रामनवमी के समय अप्रैल में, और एक शरद पूनम जो बाबा का निर्माण तिथि है उस वक्त यहाँ पे शिविर की जो यात्रा है गुरुदेव की, वो तो 99 में बॉम्बे में थे और रिक्वेस्ट किया हमने, तो लोनावाला से लोनावाला में प्रेमपुरी का ट्रस्ट जो है उनका एक आश्रम है, और उसके बाद ये डेवलप होता गया। ये शिविर किस तरह करना है, इसमें साधकों के भी एक्सपीरियंस जुड़ते गए कि इस तरह के सेशन होने चाहिए। तो और फिर बाद में सोहम महाराज भी जुड़ गए। पहले अवधेश जी और गुरु जी इन्हीं के साथ शुरू हुआ था। तो हमने मुझे लगता है 10-12 शिविर ऐसे हुए अलग अलग जगह पे। पोलवंड भी था, चिन्ना मिशन के सिद्धवाड़ी, सुबोधानंद जी महाराज का बहुत प्रेम और स्नेह मिला हम सबको, वहाँ भी हमने शिविर किया था। माउंट आबू भूमेश्वरानंद जी के यहाँ पूरी का अद्भुत शिविर था, क्योंकि बिल्कुल तट पे और जगन्नाथ जी का दर्शन हमको रोज होता था। ऐसे कई शिविर हुए, लेकिन यहाँ पे ये जो सिस्टमैटिक इस तरह से रेजिडेंशियल बिल्कुल, और हमारा आश्रम है, तो वहाँ पे तो हम गेस्ट बन के किसी आश्रम में जाके रहते थे। यहाँ पे क्या है, और सोहम महाराज ने इतना अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया। जो भवन है शताब्दी भवन जिसमें हम ठहरे हैं, तो रहने की कोई दिक्कत नहीं। भोजन तो मैं लोगों से कहते मतलब थक जाती हूँ कि भाई थोड़ा कम भी खाया जा सकता है, रात को सिंपल भी हो सकता है। तो वी हैव एकदम 5 कोर्स मील, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमको सेशंस होते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि जो नहीं आ पाते दे आर डिप्राइव्ड, बिकॉज इस लेवल का ध्यान और इस लेवल का वेदांत का सत्संग मुझे नहीं लगता मिलता है। हम तो सब यूट्यूब देखते हैं और हम अन्य संस्थाओं से जुड़े भी हैं उसका, लेकिन ये ठीक है जिस तरह हमारा चलता है। हम 35-40 का ग्रुप जमा हो जाता है और साधक यहाँ से कुछ न कुछ ले ही जाते हैं। प्रोग्रेस हमारी होती ही है, हर शिविर में हम कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है कि गुरुदेव की कृपा बनी रहे, और गलतियाँ तो हम सबसे होती ही हैं क्योंकि ह्यूमन है हम, हमारा माइंड भी है, एजिटेट करता है, होता है, दूसरों को भी हम कुछ हर्ट करते हैं। तो सभी शिविर
वालों की तरफ से गुरुदेव से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, दोनों आचार्यों से क्षमा प्रार्थना करते हैं। और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, कमल है, मतलब इन लोगों का ये जो शिविर का प्रिपरेशन है ये महीनों पहले शुरू हो जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग को मेंटेन करना, मैनेज करना, साफ सफाई, इट्स अ जॉब एंड द मैन पावर इज लिमिटेड, नॉट मेनी पीपल आर अवेलेबल। सो जो हैं यहाँ जो पुजारी हैं सुभाष, मुझे लगता है जिस तरह उन्होंने पूजा करेंगे, रोज रुद्री हुई, हम इतने दिन थे। और ये जो बच्चे हैं एक तो इतना स्माइलिंग और बहुत अच्छी तरह इन लोगों ने हमको सपोर्ट किया। किचन स्टाफ, क्लीनलीनेस स्टाफ, ये जो व्यक्ति है ना, ये मैंने नाम नहीं पूछा कि हम लोग कैसे होते 7 दिन में, मैंने नाम नहीं जाना। एक अकेला लड़का है, हम तो खाना खा के चल जाते हैं रूम में आराम करने, सारे बर्तन मांजता है अकेले। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो गाना गाते गाते बर्तन मांजता है। और आप देखना कभी किचन की तरफ जाके, एकदम साफ बर्तन, क्लीन। तो इस तरह के लोग हमको मिलते हैं यहाँ सेवा, मतलब एक जब प्रकल्प होता है तो उसके पीछे जो प्रिपरेशन और लोगों का जो एनर्जी इन्वेस्ट होती है, टाइम इन्वेस्ट होता है, इट्स अ जॉब। इसलिए मानना पड़ता है कि बाबा के निर्देशन में ये हो रहा है, मतलब कोई अदृश्य शक्तियाँ हैं जो हम सबको साथ लाती हैं, और इस तरह से ये शिविर का हम आगे बढ़ते हैं। कई ऐसे लोगों से दोस्ती हो जाती है जिनको मैं सपने में नहीं सोचा कि ये कहाँ, कैसे आई, कहाँ, कभी नहीं होते ऐसे। तो इस तरह से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे ना, ये बहुत बड़ा हमको गिफ्ट है, और इसके लिए हम परमार्थ साधक संघ के ऋणी, क्योंकि आप देखते हैं गुरुदेव को इस बार बनारस जाना पड़ा बीच में, ऐसे एक बार उनको उज्जैन जाना पड़ा था शिविर के बीच में, जब महाकाल कॉरिडोर का इनॉग्रेशन था, उनको शिवराज सिंह चौहान का इन्विटेशन था, तो ऐसे 1-2 दिन के लिए चले गए थे। लेकिन आप, हमको तो लगता है 1 दिन 2 दिन, लेकिन आप जो ट्रैवलिंग का बॉडी के ऊपर स्ट्रेन आता है, और उसके बाद भी आना, अवेलेबल होना, और क्वेश्चन आंसर सेशन में भी हमारे सिली प्रश्न भी होते हैं हमारे, लेकिन उन सबका जवाब देना, ये जो अवेलेबिलिटी है ना आचार्य गुरुदेव की, ये मुझे लगता है एक यूनिक फीचर है। जो बहुत सहज है एटमॉस्फेयर हमारे परमार्थ साधक संघ का, तो इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं सभी कैंपस की तरफ से, यहाँ के जो भी प्रशासक हैं, जो भी संस्था जो भी मैनेज कर रहे थे, उन सबके लिए कोटिशः धन्यवाद। और गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन है। अवधेश जी, सोहम जी ने इस बार सोहम जी को हम लोग बनारस से गुरुदेव कहते, इस बार ध्यान का सेशन तुम लोगे, वो बिल्कुल तैयार नहीं, तो कहते नहीं आप कह रहे थे मैं कैसे लूँगा, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बनी, गुरुदेव एब्सेंट ही हो गए, तो उनको लेना ही पड़ा, और बहुत अच्छी तरह लिया। मतलब गीता का क्लास, और जैसा हमने कर्मयोग की बात थी और ज्ञान निष्ठा, हमारे लिए बहुत यूजफुल रहा। और फिर अवधेश जी का भज गोविंदम की म्यूजिकल कंपनी थी, बहुत ही अच्छा रहा। और गुरुदेव का हमको थोड़ा कम मिला इस बार, क्योंकि जितना क्योंकि एक आध सेशन तो मिस भी हुआ, और फिर तबीयत भी उनकी आने के बाद थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी ये व्हाटएवर ही कुड, बट ऐसा लगता है कुछ भरा नहीं समझिए के साथ, मन थोड़ा ऐसा मतलब और मिल सकता है, ऐसा लगता है। एनीवे, लालच बुरी बला है। So thank you so much. Thank you everybody. See you very soon in our next camp. बहुत सुंदर इस कैंप में इस बार हमारे बाकुड़ा से
सुशील कुंडू धर्मपत्नी के साथ आ गए, बबलूदा पहुंच गए, मृणाल पहुंच गए। ये सब बाबा के पुराने पुष्प हैं। जब किसी कार्यक्रमों में मैं इन सब लोगों को देखता हूँ तो मन प्रसन्न हो जाता, माने किसी न किसी रूप से बाबा दिखाई पड़ते हैं। मृणाल तो शायद इतना सा रहा होगा जब बाबा से जुड़ा होगा, बबलूदा तो इतने से रहे होंगे जब बाबा से जुड़े होंगे। तो हमारे दीपा माँ अगरतला से आ गई, रात नहीं आ गई, पूरा दिल्ली से जो है 2 बजे यहाँ पहुंची, हिम्मत करके पहुंच गई। तो एक बड़ा समष्टि स्वरूप ऐसा हर बार भी होता है। अपना शिविर जब भी होता है तो मैं देखता हूँ एक दो जो हम लोगों का टॉपिक जो चयन होता है बड़ा यूनिक होता है, बड़ा नेचुरल होता है और बड़े ढंग से निकलता है और विचित्र ढंग से। हर बार अलग अलग होता है पर तो अपने अपने ढंग का एक बड़ा सिस्टमेटिक निकल जाता है। हम लोग जब इस बार काशी में थे, हमारा तो पिछला शिविर पूरा होने के बाद से ही गुरु चेले का चल रहा था, ध्यान गुरुदेव कराएंगे नहीं, हम तो कराएंगे नहीं गुरु जी के रहते हुए हम कैसे कराए, और हमको कराना भी नहीं था। गुरुदेव के ध्यान में जो डेप्थ होता है और हम लोग जिस ढंग से एंजॉय करते हैं, तो परंतु गुरुदेव का ये कहना था कि और कितने साल हम कराएंगे, कितने वर्षों से हम ध्यान करा रहे हैं। बोले जब से शिविर चल रहा है तब से करा रहे हैं, हम थकेंगे नहीं क्या। ठीक भी है, इस बार हमने अनुभव किया कि गुरुदेव सुबह का ध्यान का क्लास कराने के बाद 2 घंटा क्लास कराने से कचुमर निकल जाता है, उसके बाद में शरीर में और जान नहीं रहती तो हैवी तो बढ़ता है। परंतु आप सब साधक लोग जब आते हैं, आप लोगों के भी पास तो बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है, बहुत सारे काम रहते हैं, परंतु आपके चित्त में, आपके दिल में एक जिज्ञासा रहती है कि कुछ अच्छा प्राप्त किया जाए, कुछ अध्यात्म की तरफ और आगे बढ़ा जाए। हाँ हाँ आचार्य, उस कर्म में मैंने शुरू कर ही दिया। तो आप लोग जब आ जाते हैं तो पता नहीं सहज रूप से सारी चीजें धीरे धीरे व्यवस्थित। इस बार तो हम लोग बहुत चिंतित हो गए थे। गुरुदेव तो एक बार इतने चिंतित हो गए कि फिर ये तो उधर गंगा के किनारे व्यास आश्रम में, बोले नहीं तो फिर सबको ले ला करके चलो व्यास आश्रम में उधर व्यवस्था कर दे। पूरा खोदा पड़ा, शिविर लाइन मेन लाइन के साथ कनेक्ट ही नहीं था, आश्रम वाला लाइन, और 1-1.5 महीने से कनेक्ट नहीं है। उन्होंने जब मेन शिविर लाइन जोड़ा था तब उन्होंने कनेक्ट किया नहीं, किसी का नहीं कनेक्ट किया था। हमने कहा कि इतने दिन तो चल गया अपने पाइप के भीतर से कि कम लोग थे, 3-4 लोग थे, अब 50-60-100 लोग एक साथ आगे क्या होगा। तो खींचातानी करा करके वो व्यवस्था तो खटर पटर की रही। एक बार तो हमको ऐसा लगा कि बारिश हो रही है, कीचड़ भरा है, नहीं करते तो अच्छा होता, कैंसिल कर देते, पर तो लोगों के टिकट बन गए पहले, उस ऐसी परिस्थिति होगी ऐसा पता नहीं था। पर तो धीरे धीरे परमात्मा ने संभाल दिया। और हर शिविर अपने आप में एक यूनिक होता है, उसमें एक नयापन होता है और एक नई अनुभूति देकर के जाता है। ये जो निरंतर कंटिन्यूटी के साथ जो लोग शिविर कर रहे हैं उससे पता चलता है। हमको जो सबसे ज्यादा आकर्षणीय चीज लगती है, एक सुव्यवस्थित सुबह से लेकर के सायंकालीन तक एक प्रवाह के रूप में देना। ध्यान का सत्र हो तो गंगा माँ कृपा बरसाती है, इतना मन प्रसन्न हो जाता है कि आप कुछ मत करिए। उस समय यदि घंटा भर आप बैठ जाए वहां। गुरुदेव की एक बहुत बड़ी गलती मैं समझता था, जो आप जाकर के धीरे धीरे मेरा खोपड़ा ठीक हुआ। जब मैं नया साधु बनकर गया, मेरी 20 साल की उम्र रही होगी उस समय, एकदम इसमें जस्ट पड़ गई। मैं देखता था बनारस में सुबह सुबह डेली स्नान करके अपना झोला लेकर के गंगा जी चले जाए ध्यान करने लगे। महात्मा का माता करा दे। लोग गुफा में जाकर के ध्यान करते हैं, कमरे में बैठ के ध्यान करते, एकांत में ध्यान करते, और गंगा के घाट पर इतना भीड़, सुबह सुबह दौड़ के गंगा पे जाना ध्यान करने के लिए, ये कहाँ का तुक है।
बहुत वर्षों तक मुझे वो समझ में नहीं आता था, ये गंगा के किनारे इतने भीड़ में ध्यान करने के लिए जाना, जप करने के लिए जाना। बनारस में तो फिर भी मेरे को इसका पूरा मीनिंग समझ में नहीं आया कि गंगा के किनारे जाने का क्या मतलब है। और हरिद्वार में जब ध्यान सत्र होना शुरू हुआ तो गंगा के किनारे ध्यान करने के लिए जाने का क्या मतलब, ये धीरे धीरे हमारी बुद्धि शुद्ध हुई बाद में। तो अद्भुत रहता है, प्रश्नोत्तर अपने ढंग का डायनेमिक होता है, लोग बहुत प्रकार के जिज्ञासाओं से भरे होते हैं। तो बाबा की स्मृति, जो 2 साधना शिविरों का जो समय निर्धारित किया गया, एक गुरुदेव के पट्टाभिषेक का समय है जो नवरात्रि का होता है, और एक बाबा की निर्वाण तिथि का है। हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसी न किसी रूप से बाबा को अपने पास पाते हैं, बाबा को अपने सन्निकट पाते हैं, और बाबा के प्रति अपना एक श्रद्धा सुमन अर्पण कर पाते हैं, और उनका जो संकल्प है उसको लेकर के 2 कदम चल पाते हैं। ये अपने आप में बहुत संतुष्टि देता है, बहुत आनंद देता है। आप सब लोग आए। व्यवस्था एक ऐसी चीज है जिसको पूरा किया नहीं जा सकता, इसलिए बहुत प्रकार की कमियां रहना बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। साधकों को इस विषय में मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। कुंभ मेले का शिविर, ये जो हमारी अगरतला वाली माँ बैठी है, दीपा माँ, शिविर क्या था, उसमें कुंभ मेला में कितनी भी व्यवस्था करे वो जगह जगह पानी टपकेगा ही टपकेगा। हम कुछ नहीं कर सकते भाई, वहां तो आरसीसी तो डाल नहीं सकते हम 2 दिन के लिए, और इतना भाप बनता है और भीतर से पानी टपकता है, छिद्र ना हो तो भी। तो बेचारी 2 दिन लंबी यात्रा करके ट्रेन से खींच खास करके आई, सुबह सुबह कमरे में घुसी, ऊपर पानी टपके। उसका माथा इतना गर्म हुआ कि हमको यहाँ तो रहना ही नहीं है, जो भी हो अपना सामान पैक करके बोला हम निकल जाएंगे। ये दीपा माँ तो निकल जाए तो क्या करे, बोला कम से कम स्वामी जी को प्रणाम तो करके जाए, बता के जाए कि हम जाए। तो अवधि स्वामी जी के कमरे में गई तो अवधि स्वामी जी के बिस्तर के ऊपर पानी टपक रहा। कुंभ में मैंने व्यवस्था हम कैसी भी करनी चाहे तो व्यवस्था ऐसी चीज है कि उसके छिद्र हुए बिना नहीं रह सकते। तो अवधि स्वामी जी का आधा बिस्तरा भीगा हुआ पड़ा, तो जाकर के कहा हमारे बिस्तर में तो पानी टपक रहा है। स्वामी जी बोले हमारा वाला आधा सूखा है, ये ले बोला हमको दे दो। मेरे कमरे में आई तो बाथरूम में स्नान करके पानी टपक करके मेरे कमरे में आया हुआ, मेरा बिस्तरे के पास का पूरा जगह भीगा हुआ पड़ा है। उन्होंने कहा कि जाने से तो अच्छा नहीं है, यहीं रहते हैं। तो रही और 3 या 4 दिन का ही उनका था वो, परंतु आश्रम का वातावरण, आश्रम का सत्संग और आश्रम का परिवेश उनको इतना भा गया, अत्यंत व्यस्त जीवन छोड़ करके इस बार जो है अकेले कोई साथी नहीं मिला। पहले रूपम से आने वाला था साथ में, उसका कैंसर हो गया तो अकेले भी आ गए। तो व्यवस्था को पूरा किया नहीं जा सकता, हर चीज आपके अनुकूल बनाई नहीं जा सकती, परंतु उसके साथ जो प्रसन्नता पूर्वक रह करके उसको सहन करके उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाता है, वो कुछ लेके जाता है। आप सब लोगों के आने से, प्रबुद्ध लोगों के रहने से खूब अच्छा लगा, हमको भी खूब अच्छा लगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गंगा माँ से प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोगों का खूब उन्नति हो और सत्संग के प्रति आप लोगों की खूब रुचि बनी रहे। जो हमने यहाँ अध्ययन किया, गुरुदेव ने आज सुबह शायद एक बड़ी अच्छी बात बताई, हमको बताया कि इतना फंसने से कैसे होगा, प्रश्नोत्तर के हिसाब से करना चाहिए, तो कम से कम 1-2 शिविर में पूरा होना चाहिए। हमने कहा कि हाँ गुरुदेव कर देना तो चाहिए, परंतु सीधा सीधा निपटाने के लिए पूरा का पूरा आर पार दिखना चाहिए ना, इस बात से इस बात तक। बोले इसलिए कहते हैं अधीनम क्या है, तेजस्विनो अधीनम अस्तु, अधितम अस्तु, तेजस्विनो अधितम अस्तु। हमारा जो अध्ययन किया है वो तेजस्वी हो। तेजस्वी हो माने जो विषय प्रतिपादित हुआ है या जिस विषय का प्रतिपादन करना है आपको आर पार दिखना चाहिए। तो हम लोगों का ये जो अध्ययन है, ये जो साधना है, ये तेजस्वी हो, जीवन को परिवर्तित कर जाए, अध्यात्म से भर जाए। इसी प्रार्थना के साथ आप सब लोगों के लिए खूब मंगल प्रार्थना करता हूँ। निमंत्रण देता हूँ मैं आपको हृदय की गहराई से कि अगले शिविर में अप्रैल महीने में आप लोग जरूर पधारिए, अपने इष्ट मित्रों को लेकर के आइए
और केवल इतना काम करिएगा कि हमको थोड़ी पहले सूचना दे दीजिएगा, क्योंकि लिमिटेड व्यवस्थाओं के साथ ही रहना है। और पीएसएस का अपना एक स्टैंडर्ड है, गुच्छर खाना पीएसएस को पसंद नहीं है, तो इसलिए हम लिमिटेड लोगों को ही सेवा दे पाते हैं। परंतु सिंसियर साधकों का परमार्थ साधक संघ में हमेशा स्वागत है। 24 घंटा आपके लिए दरवाजा खुला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान सबका खूब मंगल करे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मैं श्रद्धेय अवधेश स्वामी जी से निवेदन करूंगा, अपना आशीर्वचन सब साधकों के प्रति निवेदन करेंगे। उसके बाद गुरुदेव का आशीर्वचन होगा। उसके बाद सब साधक लोग प्रणाम करके ग्रंथ और जो भी प्रसाद है गुरुदेव के हाथ से प्रसाद लेंगे। श्रद्धेय अवधेश स्वामी जी। माइक दो पंडित जी। हरिओम। मुझे जो बोलना था तो मैं आज बोल ही दिया। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। आज ध्यान सत्र में गुरुदेव ने चीज बताया कि जो भी मन में मलाल है, कष्ट है, दुख है, शिकायत है, वो गंगा जी ने छोड़ दो। मुझे इतना अच्छा लगा। मैं बहुत कोशिश ही कर रहा था तब से, अभी भी मैं कोशिश में ही था, लेकिन कुछ ना छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो हकीकत बता रहा हूँ आपको। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट, जरूर आप लोग कामयाब हुए होंगे, छोड़ दिए होंगे। अगर नहीं छोड़ पाए तो कल भी एक मौका है जाने के पहले तक। तो प्लीज जो भी मलाल हो, कष्ट हो, दे दो गंगा जी में, हल्का हो जाए। मैं थोड़ा बहुत हल्का हो ही गया, लेकिन कुछ ना भी है मेरे मन में, तो बाबा जी जाने संभालेंगे। और बाकी हर बार की तरह इस बार भी अच्छा ही रहा कैंप। कोशिश हम करते हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनको थोड़ा साधना की दृष्टि से और थोड़ा स्पिरिचुअल कुछ उनको मिले। गुरुदेव तो भरपूर कोशिश करते हैं और बाबा की कृपा से वो हमें उस विषय पर हम कामयाब भी होते हैं। दूसरी बात है कि कुछ मामले में मैं थोड़ा असंतुष्ट तो हूँ, मतलब अपने किचन के लिए, जो कि आप लोग उसको ओवरलुक करते हो शायद। तो हमारे उसमें प्रतिभा जी ने बताया कि मैन पावर नहीं है, वो एक बहुत बड़ी कमी है। और वो हर बार कोशिश करता हूँ तो फिर भगवत गीता जी के वो उपदेश मुझे याद आ जाते कि सर्वारंभा ही दोषे न, फिर तो सभी आरंभ थोड़ा दोष कुछ हो ही गई। तो ऐसे करके फिर एक समाधान मिल जाता है। 7 दिन का समय कैसे बीतता है पता नहीं। ये आप लोगों को पता नहीं लगता क्योंकि आप लोग दौड़ करके थक जाते हो। ऊपर चलो रही, नीचे चल रही, ऊपर चल रही है। और हम लोग थक जाते कि इधर किचन में चलो रे, इधर उधर गुरुजी जा रहे शांति पाठ करो रे, अरे गुरुजी बुला रहे 15 हो गया रे, तू जा रहे उधर सोम महाराज को भी ये कर रहे। तो देखा कि हाँ इस मामले में हम लोग बड़े सब लोग बिजी होते हैं। साथ साथ एक आध्यात्मिक जो साधना है वो भी, तो कई बार इतनी व्यस्तता में घर में भी होते हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल उसमें कुछ अटैच नहीं होता है। तो इस आश्रम में किसी भी शिविर में ये एक विशेष है। तो मैं सभी के लिए माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि बस सबके मन वैसे ही निर्मल हो जाए। आप जैसे सारे पापों को ले लेते माँ, हमारे मन के भी सारे पाप, ताप, शोक, संताप को हरण कर लो भगवती। ये प्रार्थना कुछ गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। अब पूज्य गुरुदेव का आशीर्वचन होगा। गुरुदेव के आशीर्वचन के बाद सब साधकों को गुरुदेव के हाथ से प्रसाद।
अपने स्वाध्याय प्रवचनों के माध्यम से हमारे शास्त्र का जो मार्गदर्शन हमारे लिए है उसको प्रामाणिकता से प्रस्तुत किया है। इसलिए अलग से कुछ बोलना और उसका प्रयोजन विशेष है नहीं। जो भी जिज्ञासु यहाँ आए हैं वो अपने अधिकार के अनुसार कुछ ग्रहण कर जाएं, ये इसी में हम लोगों की खुशी है। बाकी बातें गौण हैं। गुरु जी ने इस संस्था का नाम रखा है परमार्थ साधक संघ। तो परमार्थ पथ के जो पथिक होना चाहते हैं, जो परमार्थ के साधक हैं, उनके लिए ये संस्था कुछ उनके सहयोग कर सके, सेवा कर सके, और इसी में हमारी भारतीय संस्कृति का भी संरक्षण है। तो उस प्रयास में ये काम करता है। और ये जो है 2018 में शरद पूर्णिमा के दिन गुरुदेव ने काशी में शरीर छोड़ा। तो ये 8वां निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में साधना शिविर हुआ। बाबा की प्रेरणा काम कर रही है। और प्रतिभा जी ने बताया कैसे 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 ये साधना शिविर रूप लिया। और 2 बार शिविर करने का आग्रह बहुत ज्यादा पीताम्बर जी का था। इस बार उनके कुछ ऑपरेशन हुए हैं तो उसके कारण वो उपस्थित नहीं हुआ। फिर भी हमारे समष्टि भंडारे का जो है आयोजन में उनका सबसे बड़ा योगदान है। जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जो हमारे जो अंतर्जाल प्रसारण माने नेट के माध्यम से जो सुन रहे हैं, उन सबको हमारी शुभकामनाएं, मंगल भावनाएं। हमारे रांची की माता जी नहीं आ पाई, कल शायद उनका मैसेज आया कि शन्नो मित्र सुना, और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या बताऊं, तो मैंने देवता से प्रार्थना किया कि तुम स्वस्थ रहो। तो आप लोग भी हमको आशीर्वाद दे जाना कि ऐसे ही ब्रह्म चिंतन में, भगवत चिंतन में जिंदगी बीत जाए। बाकी चीजें गौण है। कुछ बढ़िया खा लिया, तत्काल अच्छा लगा। किसी दिन इस बार तो थोड़ा भोजनालय में कुछ गड़बड़ी थी, रसोई में, और कुछ नया मंडली आ गया था। पुराना जो आते थे वो नहीं आ पाए थे। आज तो वो भी पहुंच गया। तो इसलिए शायद आप लोगों का थोड़ा अनुकूलता कम रही हो। तो बाकी चीज जिंदगी में एक प्रवाह चलती रहती है, आती है जाती है। लेकिन अगर कुछ सत्संग की स्मृति जो आपके हृदय को छुआ है, जो आपके जीवन को पवित्र बनाते हैं और प्रेरित करते हैं परमात्मा के चलने के लिए, वो स्थायी होता है। सभी जिज्ञासु को आदर के साथ आशीर्वाद। हमारे
ये जो दो महापुरुष है, इनके सपोर्ट से ये शिविर को पता है। मैं तो थोड़ा साक्षी गोपाल जैसा हूँ, जिधर बैठा दे वहीं बैठे रहना है। कोई बात पता ना हो तो इन्हीं लोगों को बताते हैं, कुछ इनको बताते, कुछ इनको बताते। इस बार काशी गए तो आशुतोषानंद जी एलएस के ब्राह्मणेश्वर माने वहां बनारस के, तो कहने लगे कि स्वामी जी, हमने कहा भाई इसे साधना शिविर चल रहा है, छोड़ के आना पड़ा। कुछ ज्यादा आग्रह था और जाना हमारा कर्तव्य जैसा भी था, लेकिन यह है कि ये दोनों महापुरुष संभाल रहे हैं। बोले स्वामी जी आपके पास तो दो है ना, हमारे पास एक भी नहीं है। हमने कहा कि भाई ये दो आसमान से टपके नहीं है, इनके लिए बहुत तप किया, गुरुदेव ने किया, हमने किया, तब ऐसे दो महापुरुष निकले हैं। और इस बार जो है हमको एक विश्वास भी आ गया कि किसी कारण से अगर हमको लंबा ही अनुपस्थित होना पड़े तो ये लोग जो है आश्रम की जो शुभ प्रवृत्ति है उसको चलाएंगे, अच्छे ढंग से चलाएंगे। तो इस प्रकार से ये चलता रहे। तो मैं यहीं पर कल जो कार्यक्रम है आप लोगों ने सुन लिया सोमवार से, अब 10 बजे से हम सभा की बात कही है महापुरुषों से, और उधर वाले जो हमारे गुरु मंदिर हैं विष्णु शताब्दी भवन, नाम तो दिया है उस हल का गीता मंदिर, गीता अमृत मंदिर, तो उसी में होगा। और आप लोग समय पर तैयार होकर आ जाएंगे। थोड़े आधे घंटा पहले वो हमारे संगीत और भजन गाने वाले निकल गए। अच्छा वो लोग गए। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा से इस शिविर संपन्न हो रहा है। आप सबको खूब आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत। मैं एक छोटा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अगला शिविर हम लोग मार्च अप्रैल में करते हैं, तो टेंटेटिव 1st वीक ऑफ अप्रैल में हम रख रहे हैं। उसका थोड़ा फेरफार हो सकता है, तो ये ही हम अभी तक अनाउंसमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ मई अप्रैल के। सो मच। गुरुजनों का आशीर्वाद सुनने के बाद अब गुरु पूजन के लिए मैं सोचता हूँ कि माताएं मिल के कर दे, हमारी देवी माँ, प्रतिभा माँ और दीपा माँ, 3 मातृशक्ति आ जाए, तीनों माताएं आकर के आचार्यों का गुरुजनों का पूजन कर दें। फिर क्रमशः सब लोग आएंगे गुरुदेव को प्रणाम करके, गुरुदेव के हाथ से फल आशीर्वाद सब जो भी लोग आगे के कार्यक्रम का प्रस्थान करेंगे। आपको देवी माना, कल से क्रिएट बना के रखता है नदेव माने खूब उत्साह दिखाया, साहस एकदम। नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय
नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। जय मां जय मां जय मां जय मां। एक एक करके आइए। पहले माताओं को पूजा। हाँ अच्छा शांति नहीं हुई, एक मिनट आप पुस्तक दीजिए। एक मिनट पहले ये दोनों नाने प्रसाद ले जाए। आप तीनों ले जाओ, पहले जो पूजन किए सोम मिठाई। आइए आइए प्रतिभा। हम क्या देंगे बाबा का स्मरण नहीं पुस्तक हो। अच्छा मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कल आप लोग ड्रेसअप बढ़िया करके आना। फिर सब लोग ये स्क्रॉल जो है गले में रखना, हमारे कैंपस का निशान है। अरे भैया ये तो भगवा भगवा हो जा रहा है सबका। मैंने क्या बोला सबको सुनाई पड़ा ना। गंगा जल दे दो, किधर दो गंगा जल। ठीक है गंगा जल का छोटा छोटा ये है। ये हिंदी पढ़ने वाला नहीं है तो नहीं जो हिंदी पढ़ सकते हो अब फिर गंगा जल दिया। आप दुआ होगा क्या हिंदी पढ़ पढ़ सकते हैं? पढ़ना है पढ़ना है बाबा एक्स्ट्रा लाइन भी आपको ऑनलाइन भी क्या बात है? बनारस जाना पड़ेगा। समय निकल जाए। आइए आप
सफेद में गुरुदेव बोला कि चलेगा ना। यादवेंद्र जी की जगह थोड़ी प्रॉक्सी दे देते। अच्छा आपको पुस्तक मिल गया था? और तो ठीक है। हाँ, अब ये से बनना है। गुरुजन को दिया है आपकी माटी सरपरस्त। वो पुस्तक चाहिए है ना?